बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस दुनिया में आकर उस प्रभु के नाम वह भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। यही जीव की अपनी असली पूंजी है। शेष माया के पदार्थ तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रकृति की तरफ से सबको मिले हैं। जो मनुष्य इनमें अपनी सुरती को अटका लेते हैं वे गलती पर हैं। असली वस्तु जो जीव के साथ जानी है वो है मालिक की भक्ति, मालिक का नाम, मालिक का सिमरन। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस सहजादी की तरफ संसार के भोग पदार्थों से अपनी चित्तवृत्ति को उपराम रखते हुए संत सद्गुरु की चरण शरण में जाकर उनसे परमार्थ वह भक्ति का मार्ग पूछकर उस सत्य वस्तु को प्राप्त करे, जिसके प्राप्त हो जाने पर इस मनुष्य का संसार में आना सफल हो जाता है। दृढ़ निश्चय रखने वाला एवं अपने इष्ट देव के प्रत्येक मोक्ष को अपने जीवन का अंग बनाने वाला प्रेमी ही अपने प्रीतम की प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। वैसे भी इस प्रेम भक्ति के मार्ग में जिज्ञासु को मालिक की मौज अपनाने के लिए अपने मन पर पाव रखकर चलना पड़ता है। तभी वह इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ सकता है। बिना सर्वस्व समर्पण किए इस प्रेम के मार्ग में सफलता प्राप्त करना अति दुष्कर है। इष्ट देव के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल क्या है? वह यह है कि हृदय से काम क्रोध आदि को दूर कर नम्रता वह निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना। ऐसा सेवक ही मालिक को प्रिय लगता है। प्रस्तुत दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि एक भील दंपत्ति पति पत्नी एक महात्मा जी की निष्काम सेवा करके किस प्रकार अपने जीवन को भक्ति के दिव्य रंग में रंग लेते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक टूटे फूटे झोपड़े में यह भील दंपत्ति रहा करते थे। जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा कर लाते और उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह करते। दोनों ही सरल प्राकृतिक के थे। झोपड़े से कुछ दूरी पर बहते हुए चश्मे का ठंडा जल पीकर और कंदमूल खाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी के साथ लेन देने की तनिक चिंता न थी। इनके झोपड़े से थोड़ी दूर पर एक नदी कल कल करती बहती थी। उसके तट पर एक अत्यंत रमणीक स्थान बना हुआ था, जिस पर श्वेत पत्थर की शिलाएं बिछी हुई थी। उसके आसपास छायादार घने वृक्ष पंक्ति में इस प्रकार खड़े थे मानो उन वृक्षों ने शिलाओं के चारों तरफ किले की दीवार बना दी हो। एक बार तपस्या व त्याग के साक्षात मूर्ति रूप एक महात्मा जी इसी की ओर आ निकले। कमर में मात्र एक कोपीन, सिर पर लंबी जटाएं और समूचे शरीर पर भभूति रमी हुई थी। हर समय भजन अभ्यास में लीन रहने वाले महात्मा जी के नेत्रों में से एक दिव्य आभा झलकती हुई दृष्टिगत होती थी। अत्यंत रमणीय एकांत स्थान और शांत वातावरण पाकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि ऐसा उत्तम स्थान भजन अभ्यास के लिए श्रेष्ठ है।
ऐसा विचार कर महात्मा जी उस स्थान पर आनंद पूर्वक भजन में बैठ गए। महात्मा जी को वहाँ योग समाधिस्थ हुए काफ़ी दिन बीत गए। तब एक दिन संयोगवश ये भील दंपत्ति अपने लिए कंदमूल खोजते हुए घूमते घूमते इसी ओर आ निकले। क्या देखा कि इस रमणीक स्थान में स्वच्छ फर्श पर एक तेजोमय महात्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं। इन दोनों ने ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कौतूहलवश परस्पर कहने लगे कि इस प्रकार इस एकांत स्थान में समाधि लगाए ये पुरुष कौन है। दोनों कुछ आगे बढ़े महात्मा जी को भजन अभ्यास में लीन देख उनके आसन से कुछ दूर जाकर बैठ गए, क्योंकि इनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि जब ये नेत्र खोलेंगे तो हमें इनके वचन श्रवण करने का अवसर हाथ लगेगा। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब महात्मा जी भजन से न उठे तब ये परस्पर परामर्श करने लगे कि यह न जाने कब नेत्र खोले, परंतु एक बात अवश्य है कि इन महात्मा जी ने भोजन भी न किया होगा। दूसरा, हमारे झोपड़े के निकट आने से ये हमारे अतिथि भी हैं, इसलिए हमने जो आज कंदमूल एकत्र किए हैं वे इनकी ही भेंट कर जाएं, जिससे महात्मा जी भजन से उठकर उन्हें खा लेंगे। ऐसा सोचकर साथ में लाए हुए कंदमूल फल महात्मा जी के आगे रख दोनों अपने निवास स्थान पर लौट आए। अब इन दोनों को अपनी विशेष चिंता न रहकर केवल महात्मा जी के वचन निर्वाह की चिंता लग चुकी थी। फलस्वरूप उनके दूसरे दिन के खाने के लिए कंदमूल का प्रबंध करने की इन्हें चिंता हुई। इनके जाने से कुछ देर बाद ही महात्मा जी की समाधि खुली। उन्होंने नेत्र खोले तो क्या देखा कि अपने समक्ष कुछ फल रखे हुए पाए। फलों को देखकर महात्मा जी चकित हुए बिना न रह सके। सोचने लगे कि हमारे पास खाने के लिए फल कौन रख गया है, ऐसा कौन श्रद्धालु है। भूख तो महात्मा जी को लगी हुई थी, अतः उन्होंने प्रेमी की भेंट स्वीकार कर वह फल खाकर तथा नदी का शीतल जल पीकर पुनः अपने आसन पर समाधिस्थ हो गए। इधर जब दोनों पति पत्नी दूसरे दिन कंदमूल फल लेकर आए तो पहले दिन के रखे हुए फलों को न देखकर वे मन में इसलिए प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमारी भेंट तो स्वीकार कर ली। अब जो फल आदि लाए थे वो भी पहले वाले स्थान पर रखकर महात्मा जी की समाधि खुलने की प्रतीक्षा में बैठ गए। लेकिन आज भी महात्मा जी अधिक समय तक भजन में लीन रहे, जिससे इनको पहले दिन की न्याय ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार अब तो इनका नित्य प्रति यह कार्यक्रम ही बन चुका था कि ये दोनों जंगल से कंदमूल फल चुनकर लाते और महात्मा जी के समक्ष रख जाते और महात्मा जी भी समाधि से उठने पर उन्हें खा लिया करते। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने पर पति पत्नी के हृदय में महात्मा जी के प्रति श्रद्धा प्रेम के विचार उत्तर बढ़ने लगे। महात्मा जी जब प्रतिदिन अपने सामने ताजे ताजे फलों को देखते हैं तो इस प्रकार की निष्काम सेवा करने वाले के प्रति उनके हृदय में प्रसन्नता होती। कई बार विचार आया कि देखें कौन प्रेमी इस प्रकार हमारी गुप्त सेवा करता है, मगर कई दिनों तक ऐसा अवसर न बन पाया। अर्थात जब वे भीलनी आते तो महात्मा जी समाधिस्थ होते और जब महात्मा जी समाधि से उठते तो वे दोनों न होते।
एक दिन महात्मा जी की समाधि खुली और कुछ देर बाद ही ये भील दंपत्ति संयोग व जंगल से ताजे कंदमूल फल लेकर आ पहुँचे। उस समय महात्मा जी वह भीलनी को ऐसा आभास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे से चिर परिचित हों। महात्मा जी ने इन दोनों को बड़े प्यार से अपने निकट बुलाया और कुशल समाचार पूछा। कई दिन से भील दंपत्ति द्वारा की गई लंबी प्रतीक्षा आज रंग लाई। आज महात्मा जी के दर्शन व उनके पावन वचनों का शुभ अवसर प्राप्त कर दोनों खुशी में फूले न समा रहे थे। इधर महात्मा जी के दिल में भी निष्काम भाव से सेवा करने वालों को देख असीम प्रसन्नता हुई। वार्तालाप के मध्यांतर इन दोनों ने विनय की, महात्मा जी कृपा कर हमें भी मालिक की भक्ति की युक्ति सिखा दीजिए। इनकी अटूट श्रद्धा व प्रेम देख तथा इन्हें अधिकारी जानकर महात्मा जी ने नामोपदेश दिया। दोनों ने महात्मा जी को गुरु रूप में धारण किया। अब तो भील दंपत्ति अपने गुरुदेव की पहले से भी अधिक तन मन व श्रद्धा से सेवा करने लगे। महात्मा जी की सेवा से अवकाश पाकर भजन अभ्यास में लीन हो रहते, यही इनकी अब दिनचर्या थी। इन दोनों के सरल हृदय व इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न महात्मा जी इनके साथ बहुत स्नेह रखते थे और ये भी दोनों अपने तन बदन की सुधि भुलाकर सतत इसी चिंता में निमग्न रहते कि हमारे गुरुदेव जी यहाँ सब प्रकार से सुखी रहें। इस घोर जंगल में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। इस प्रकार के अगाध प्रेम, अद्वितीय उत्साह व अतुलनीय आस्था के कारण ही गुरुदेव की कृपा के पात्र बन गए थे। इनके गुरुदेव नित्य प्रति नदी के निर्मल जल से स्नान करते पश्चात अपने तन पर भस्म रमाते। महात्मा जी ने इस दंपत्ति को बता रखा था कि वे अपने तन पर चिता की ही भस्म रमाते थे, इसलिए ये भीलनी अपने गुरुदेव के तन पर रमने के लिए भस्म लेने हेतु जंगल से दूर शमशान भूमि में जाते। पश्चात जंगली फूलों से पूजा करके उनके कंदमूल खोज लाते। तदुपरांत पति पत्नी अपना शारीरिक कर्म कर वचन में लीन हो जाते। देवयोग से एक बार ऐसा हुआ कि मूसलधार वर्षा होने से शमशान की सारी राख बह गई। इससे इन दोनों को अत्यंत चिंता हुई कि गुरुदेव के तन पर रमने के लिए भस्म कहाँ से लाएं, क्योंकि भस्म न मिलने के कारण उनके नित्य नियम का अखंडन होता था। गुरुदेव के चरणों में अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण दोनों प्रेमी भस्म न मिलने से चिंता आतुर हुए बैठे। कुछ देर की चुप्पी को तोड़ते हुए भील बोला, आज तो प्राणों की बाजी है। गुरुजी के तन पर रमाने हेतु अगर चिता की भस्म प्राप्त न होगी तो मेरे प्राण हरगिज नहीं बच सकते। यह सुनकर स्त्री बड़े धैर्य के साथ बोली, बस आप इस छोटी सी बात के लिए इस प्रकार दुखी हो रहे हो। पत्नी की यह बात सुनकर भील को अतिशय आश्चर्य हुआ और बोला, अजीब हो तुम भी, दुख और चिंता का यह विषय नहीं तो क्या है? भला इससे भी बढ़कर कोई और दुख होगा? भस्म न मिलने के कारण गुरु पूजा का नियम भंग हो रहा है। स्त्री गूढ़ रहस्य की आज्ञा वह पति से बढ़कर प्रभु प्रेमिका थी, जैसे इस लोक से स्पष्ट हुआ है। अता देवे सबलिक्य जीवतिस्य न जन्म परार्थे तजते प्राण शिवार्थे उते सेवते। अर्थात जीवित मनुष्य के जन्म की सफलता इसी में है कि जो दूसरों के लिए अथवा परमेश्वर के लिए प्राणों का त्याग करे। इसके अतिरिक्त और करना ही क्या है? जो हमारा
प्रसंग चल रहा था कि जब भील दंपत्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, तब भीलनी कहने लगी, नहीं पतिदेव, हमारी गुरु पूजा का नियम कभी खंडित न होगा। प्राण रहे अथवा जाए इसकी तनक परवाह नहीं, लेकिन गुरु पूजा अवश्य संपन्न होगी। अतः आप धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भील यह सब सुनकर चुप हो रहा। वह जानना चाहता था कि उसकी अर्धांगिनी क्या करना चाहती है। पति से इतना कहकर भीलनी झोपड़ी में से सामान बाहर निकालने लगी। उसे ऐसे करते देख भील और भी हतप्रभ हैरान हो उठा और बिना पूछे न रह सका। बोला, तुम यह क्या कर रही हो? भीलनी ने उत्तर दिया, पतिदेव, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है कि ऐसी झोपड़ी तो आप अपने लिए और भी निर्मित कर लोगे, और सामान इसलिए निकाल रही हूँ कि सामान के झोपड़ी में से निकल जाने पर मैं उसमें आग लगाकर जल जाऊंगी। तब इस चिता की राख से आप कई दिनों तक गुरु पूजा कर सकेंगे। मेरा यह नाश्वर शरीर यदि गुरु सेवा में काम आए तो इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए भी क्या, तथा आप भी काफ़ी दिन भस्म ढूंढने से निश्चिंत हो जाओगे। अपनी पत्नी का इतना ध्रुव अटल प्रेम, उच्च साहस, वह महान त्याग देखकर भील के आश्चर्य की सीमा न रही और मूर्तिवत खड़ा अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसने हृदय में स्वयं को धिक्कारा कि मैं भी स्वयं को गुरु सेवा और गुरु प्रेमी कहलवाता हूँ, परंतु ये विचार जो कि प्रेम की चरम परिधि के उचित अवसर पर मेरे मस्तिष्क में न आ सके। इस प्रकार वह स्वयं पर अफसोस करता हुआ अंत में पत्नी से बोला, हे प्रिय, तू धन्य है, तेरा प्रभु प्रेम, तेरे माता पिता सब धन्य है। मैंने तेरे इतने उत्कृष्ट प्रेम और त्याग को आज तक न समझा, अपितु तुझे साधारण स्त्री ही समझता रहा, लेकिन नहीं, तू तो स्वर्ग की देवी है। आज तूने मुझे प्रेम वह त्याग की कितनी सुंदर शिक्षा दी है। अच्छा, अब तू मुझे इस झोपड़े में जल जाने दे और मेरी भस्म को लेकर गुरु पूजा करती रहना। भील के लाख बार अनुरोध करने पर भी प्रेम पंथ पर चलने वाली वह भक्ति के अड़िग विचारों से परिपूर्ण वह देवी अपने विचारों से टस से मस्तक न हुई और चिता बनाकर उसमें बैठ गई। उधर भील भी अकबका सा हुआ उसकी ओर देख रहा था कि अकस्मात उसी समय उनके गुरुदेव विचरते हुए उस ओर आ निकले, जहाँ की ये दोनों प्रेमी प्रभु प्रेम की वेदी पर नौछावर होने के लिए परस्पर होड़ लगाए बैठे थे। विचित्र दृश्य देखकर था झोपड़ी में से सारा सामान बाहर निकाल कर रखा हुआ था और भील आश्चर्यचकित सा हुआ। यह सब एकटक देखे जा रहा है। उनको ऐसा अवस्था में देखकर गुरुदेव ने पूछा कि यह सब तुम क्या कर रहे हो? पहले तो दोनों शकुचा से गए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने करबद्ध हो ऊपर लिखित समस्या बर्ताव कह सुनाया और प्रेम अश्रु बहते हुए गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। प्रेमियों द्वारा संपूर्ण बर्ताव सुनकर गुरुदेव इनके अनूठे वह प्रेम अलौकिक त्याग पर अति प्रसन्न हुए और मंजूल आशीर्वाद देते हुए उन्हें प्यार से उठाया तथा यह वचन फरमाए कि प्रेमियों, आज तुम दोनों की भक्ति पूर्ण हो गई कि जो हमारे तन के लिए भस्म न मिलने के कारण तुम दोनों प्राणों की बाजी
लगाने पर कटिबद्ध हो गए हो। इससे बढ़कर महान त्याग वह अनन्य प्रभु प्रेम का सजीव उदाहरण और कहाँ देखने को प्राप्त होगा। अब तुम्हें हमारे लिए भस्म आदि लाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे असीम श्रद्धा, सच्ची भक्ति, प्रेम से हम बहुत प्रसन्न हैं तथा तुमको यह वरदान देते हैं कि तुम इस लोक में तो सुखी जीवन व्यतीत करोगे ही तथा मरणोपरांत भी तुम दोनों के लिए प्रभु के निज धाम के द्वारा सदैव खुले रहेंगे तथा शाश्वत प्रभु भक्ति, आनंद व शांति को प्राप्त करोगे। अपने गुरुदेव जी से इतने वचन सुनकर यह भील दंपत्ति उनके चरणों पर पुनः नतमस्तक हो गए तथा उनसे अविचल भक्ति प्राप्त करने की विनय की, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा जी ने इन्हें मनोवांछित कर वर दिया। तत्पश्चात वे चलते फिरते जंगम तीर्थ रूप महात्मा जी वहाँ से किसी अन्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। किसी प्रेमी ने सत्य ही कहा है कि मुझे अब आपदाओं या तूफानों से कोई भय नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अपने इष्ट देव से मिल गया हूँ। प्रेमी तो अपने इष्ट देव पर सर्व स्वयं न्यौछावर कर देता है, क्योंकि उसको सिवा इसके कुछ सूझता भी नहीं।